बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ के राजा दशरथ अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन राजा दशरथ के मन में एक चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद भगवान ने उन्हें प्रसाद दिया, जिसे उनकी तीनों रानियों में दिया गया। कुछ समय बाद 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें श्री राम सबसे बड़े थे और बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र और दयालु थे। उनका स्वभाव देखकर लोग कहते थे कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक दिन की बात है, श्री राम और लक्ष्मण महल के बगीचे में खेल रहे थे। वहां बहुत सुंदर आम के पेड़ थे, जिन पर मीठे मीठे आम लग रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया, वो पीला वाला आम कितना मीठा लग रहा है, मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, हमें पहले माली से पूछना चाहिए। बिना अनुमति के फल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन तभी एक शरारती बंदर आया, पेड़ पर चढ़ा और सबसे बड़ा आम तोड़कर भाग गया। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया और बोले, अरे, बंदर ने बिना पूछे आम ले लिया, हम तो माली से पूछने जा रहे थे। श्री राम हंसते हुए बोले, लक्ष्मण, अगर हम भी बंदर की तरह बिना पूछे फल तोड़ते तो हमारी और उस बंदर की हरकत में क्या फर्क रह जाता। इससे लक्ष्मण को एक बड़ी सीख मिली। हमें बिना अनुमति के किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। एक बार वे राजमहल से बाहर गए। रास्ते में उन्होंने एक गरीब लड़के को देखा जो भूखा था। श्री राम ने बिना सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ा हुआ फल उसे दे दिया। जब लक्ष्मण ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने हिस्से का फल उस लड़के को दे दिया। जब राजा दशरथ को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए और बोले, राम, तुम सच में एक सच्चे राजा बनने लायक हो। जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है वही महान बनता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। जब श्री राम थोड़े बड़े हुए तब अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र आए। वे बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी लोगों को बहुत परेशान कर रही है। आपके पुत्र राम को उसको रोकना होगा। राजा दशरथ चिंतित हो गए और बोले, राम अभी बहुत छोटा है, वह राक्षसों का सामना कैसे करेगा। लेकिन महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे स्वयं धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर आए हैं। श्री राम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं धर्म की रक्षा के लिए ताड़का का सामना करूंगा। श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल में की तरफ चल दिए। उन्होंने देखा कि जंगल बहुत घना और डरावना है और हर जगह पेड़ों की टहनियां टूटी हुई हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज ने बोला, हाँ हाँ हाँ, कौन आया है मेरे जंगल में। वहां ताड़का राक्षसी आ गई थी। वह बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। लेकिन श्री राम बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक तीर छोड़ा जो सीधा ताड़का के हाथ पर लगा। गुस्से में ताड़का ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर श्री राम की तरफ फेंके, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण बहुत तेज थे। वे इधर उधर कूदकर बचते रहे। आखिरकार श्री राम ने अपने दिव्य तीर से ताड़का का अंत कर दिया और पूरे जंगल को उसके आतंक से बचा लिया। गुरु विश्वामित्र बहुत खुश हुए और बोले, राम, तुमने अपने साहस और कर्तव्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे योद्धा हो। श्री राम का बचपन हमें बहुत कुछ सिखाता है। 1. सत्य और ईमानदारी से कभी मत डरो। 2. बड़ों की आज्ञा मानो और उनकी इज्जत करो। 3. जरूरतमंदों की मदद करो और हमेशा दयालु बनो। 4. न्याय और धर्म के रास्ते पर चलो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। 5. साहस और बिना डरे हुए बुराई का सामना करो। श्री राम की कहानी सिर्फ वीरता की कहानी नहीं, बल्कि अच्छाई और नैतिकता की भी है। इसलिए हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और साहस को अपनाना चाहिए। बोलो, जय श्री राम।